बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन का ममनून हूँ कि आज हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। बुनियादी बात यह है कि आपके सामने है कि एक 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट उसने एक बड़ा अजीम फ़ैसला दिया था, जिसमें कहा था कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो आइन उनके सामने सिविलियन का ट्रायल जो है वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अभी 5 रुकनी बेंच का तफसीली फ़ैसला सामने नहीं आया, शॉर्ट फ़ैसला, और उसके ख़िलाफ़ एक अपील जो कि अपीलें हुकूमतों की तरफ से की गई थी, और ये हुकूमतें जो कि गैर आइनी हुकूमतें हैं इस वक्त, पाँचों की पाँचों हुकूमतें मरकज़ में भी और चारों सूबों में जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं। लिहाजा इन सब ने ही 90 दिन गुजारने के बाद गैर आइनी तौर पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं। इन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़, वो 5 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ इन हुकूमतों ने स्वाय हुकूमत सिंध के सब ने अपीलें दाखिल की कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको काम करने दिया जाए, जिसको हम मजम्मत करेंगे, पुरजोर मजम्मत करेंगे। एक तो ये हुकूमतें गैर आइनी है, दूसरा उनको कोई हक हासिल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील एक गैर आइनी हुकूमतें अपील फ़ाइल करें। लिहाजा वो अपीलें भी गैर आइनी मैं समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एक जल्दी में 6 रुकनी बेंच बनाया गया, उसमें चीफ जस्टिस को चाहिए था कि उसको प्रिजाइड करते, उन्होंने नहीं किया, जो हमारे लिए काबिल तशवीश है। और दूसरा 3-4 जजेस जो अवेलेबल जजेस थे उनको इसमें नहीं बिठाया गया, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट इशू पर सारे जजेस जो 5 जजेस के अलावा उन्हें बैठना चाहिए था। और ये अफसोसनाक बात है कि सरदार तारिक साहब पर, जिन पर एतराज़ हुआ था ख़ास तौर पे सारी पिटिशंस में कि आप चूँकि अपना जहन पहले दे चुके हैं लिहाजा आप ना बैठें, तो उस 6 रुकनी बेंच ने 5 अगेंस्ट 1 एक ऑर्डर पास किया है, इंटरम ऑर्डर पास किया है, जिसमें कि उन मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी गई है कि वो काम कर सकती हैं, उसमें सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है और प्रोसीड किया जाए, सिवाय इसके कि फ़ाइनल ऑर्डर ना पास हो। हम समझते हैं, हम वकला का हमेशा से ये वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि सियासी के ये फ़ौजी अदालतें जो हैं सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती, और कोई भी फ़ौजी अदालत जो है वो अगर सिविलियन का ट्रायल करेगी तो वो गैर आइनी होगा। और हम समझते हैं 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, और इससे पहले भी जितने फ़ैसले हो चुके हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला 2015 का फ़ैसला था, ये उससे पहले लियाकत हुसैन के केस का 19 का फ़ैसला था 9 रुकनी बेंच का, और ये 17 रुकनी बेंच का कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो आइन के मुताबिक नहीं हैं और ना ही ये सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। लिहाजा सारी लॉयर फ्रेटर्निटी जो है सारे पाकिस्तान में वो बहुत डिस्टर्ब्ड है इस बात पर कि 6 रुकनी बेंच ने किस तरह से उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, जो कि मुल्क के लिए एक बहुत अहम ऑर्डर था, और जिसमें कि लोगों के सिविलियन और पाकिस्तान भर में आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सिविलियन अदालतों को दिया गया है, आइन के तहत बनाई हुई अदालतों को दिया गया है। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जिक्र नहीं है आइन के तहत। लिहाजा वो जो उसको सस्पेंड किया गया है उस ऑर्डर को, उससे हम सारे वकला को बहुत सख्त तशवीश है, पाकिस्तान भर के वकला को तशवीश है। और लिहाजा हम समझते हैं, एक तो हम उस ऑर्डर की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और दूसरी बात यह है कि उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर लाए अमल हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और लाहौर बार के सदर इसमें लाए अमल आपके सामने रखेंगे। और हम समझते हैं कि जिस तरह से बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है
वो भी आइन और कानून और इंसाफ के तकाजे के मुताबिक नहीं है। आइंदा से जब इसकी हेयरिंग हो तो हम ये तवक्को करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ख़ुद प्रिजाइड करेंगे इस बेंच को, और बकाया जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको बिठाया जाएगा ताकि इस अहम इशू पर सारी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फ़ैसला सादर करे। बहुत बहुत शुक्रिया।